हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और प्रस्तुत है आज साकेत का नवम सर्ग। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसकी सरल व्याख्या आप लोग आज देखेंगे। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं सरल जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से ली गई हैं। यहाँ सीता और उर्मिला जैसी पुत्रियों को जन्म देने वाले जनक के गुणों का वर्णन किया गया है। व्याख्या। कवि जनक के भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि जिनकी पुत्रियों ने अपनी पावन लीलाओं से दो वंशों यानी एक रघुवंश श्री राम का वंश और निमि वंश राजा जनक का वंश का मान बढ़ाया तथा लोक में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी पुत्रियां 100 पुत्रों से भी अधिक योग्य और आचरणशील हैं। त्यागी पुरुष भी उनकी शरण में है यानी राजा जनक की। गृहस्थ होते हुए भी अनासक्त हैं वो, सांसारिक सुखों से दूर हैं। ये राजा भी हैं और योगी भी। ऐसे राजा जनक की जय जयकार है। वे पुण्य शरीर को धारण करते हुए भी विदेही हैं अर्थात सांसारिक मोहमाया से दूर हैं। विशेष। इस पद में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, करुण रस का प्रयोग हुआ है, विरोधाभास पुनरुक्ति और उपमा अलंकार है, गीत का छंद है और उसमें 26 मात्राएं हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा, बहा सरस दो पद भी न हुए हाहा। कठिन है कविते तुम भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। मेरी विभूति है जो उसको बहुभूति क्यों कहे कोई। उर्मिला का समस्त जीवन प्रिय वियोग के कारण व्यर्थ ही रहा, किंतु उसको भी वह सुखमय जानकर व्यतीत करती है। कवि यहाँ अपनी विनय और शील को अभिव्यक्त करता हुआ अपने आप को असफल कहता है, क्योंकि वह उर्मिला के लिए एक भी पद सुख के ना लिख पाया। कवि कहते हैं, हे उर्मिला, तेरा समस्त जीवन व्यर्थ एवं विफल ही रहा। इस साकेत में तुम्हारे लिए दो पद भी सुख के ना हो सके, अर्थात प्रिय वियोग में ही बीते। उर्मिला का वियोग वर्णन करना अत्यंत जटिल है, किंतु संतोष इसी में है कि श्रम में भी कवि सुख का अनुभव करता है। दूसरा अर्थ है, पति वियोग में व्यथित उर्मिला उस वियोग में भी सुख का अनुभव करती है। कवि प्रश्न करता है, हे करुणे, तू क्यों रोती है। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति के उत्तर रामचरित नाटक में तू पहले ही बहुत रो चुकी है। तात्पर्य यह है कि भवभूति ने अपने नाटक में करुण रस की धारा इस प्रकार प्रवाहित की है, रामचरित की मार्मिक अंतर्व्यथा का चित्रण इस प्रकार किया है कि उससे पत्थर भी रो पड़ते हैं। उसके बाद करुण रस का काव्य लिखना व्यर्थ का परिश्रम है। कोई कवि भवभूति के काव्य की श्रेष्ठता को स्पर्श नहीं कर पाएगा। कवि के इस प्रश्न के उत्तर में करुणा कहती है, मेरा रोना तो इस बात को लेकर है, जो श्रेय मुझे मिलना चाहिए था वह मुझे न मिलकर नाटककार भवभूत को दिया जाता है। भवभूत को जो भी श्रेय दिया जाता है उसका मूल कारण तो मैं हूं, करुणा हूं। मैंने ही उसके हृदय में प्रवेश करके उससे उत्तर रामचरित की रचना करवाई। अतः श्रेय, प्रशंसा, स्तुति की पात्र मैं हूं, न कि भवभूति। विशेष। पद में कविता और उर्मिला में समानता दिखाई गई है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, करुण रस है, विरोधाभास, पुनरुक्ति और उपमा अलंकार का प्रयोग है, गीति का छंद है। अवध को अपनाकर त्याग से वन, तपोवन सा प्रभु ने किया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना, सघन गहन कानन भी। वन उर्मिला वधु ने किया, उन्हीं के एतात निज उपवन भी। यह छंद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। उर्मिला के विरह का वर्णन करने से पूर्व उन घटनाओं का उल्लेख किया गया है जो उनके विरह का कारण बनी। राम ने अयोध्या के राजपाट को त्याग कर सामान्य जनजीवन को अपनाया और वन को भी तपोवन बना दिया, अर्थात उनके निवास करने से जंगल भी पवित्र हो गया, तप स्थल बन गया। राम के प्रेम के कारण भरत राजभवन में वनवासियों की भांति संयम का पालन करने लगे। सीता जी ने स्वामी राम के साथ घने वन को भी उपवन की तरह मान लिया। उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण वियोग में सुख और ऐश्वर्य को त्याग कर महल के उपवन को वन की भांति मान लिया और वनवासिनी की तरह रहती है। विशेष। अनुप्रास, विरोधाभास, यमक अलंकार है। अवध को अपनाकर त्याग में लक्षणा शब्द शक्ति है।
माधुर्य प्रसाद गुण है, भक्ति रस है, श्रद्धा का भाव है, संस्कृत तत्सम प्रधान एवं सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। भूल अवधि सुध प्रिय से कहीं जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। इस छंद में राम को वनवास दिए जाने को कलंक बताया गया है तथा उर्मिला की पति प्रेम और उसके कर्तव्य के बीच उत्पन्न विवशता को दर्शाया है। रघुकुल जैसे अतुलनीय वंश में राम को वनवास देकर जो कलंक लगा था, उस कलंक को कुलवधु उर्मिला ने अपने आंसुओं से धो डाला। हम देखते हैं कि पूरे के पूरे प्रकरण में, पूरे साकेत में वह सदैव वियोग में ही तड़पती रही है। पति वियोग में व्यथित उर्मिला सुध बुध खो बैठी है। कभी निंद्रा में अपने प्रियतम को याद करते हुए बुलाती है, किंतु यथार्थ का अनुभव होने पर उसे जाने को कहती है, क्योंकि वह अपने पति को अपने कर्तव्य पथ से विचलित करना नहीं चाहती है। विशेष उर्मिला की विरह वियोग की उन्माद दशा का चित्रण, सूक्ष्म भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, अनुप्रास अलंकार, सरल तथा सुबोध भाषा। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती उस विरह में बनी आरती आप। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। कवि उर्मिला के पति प्रेम को प्रदर्शित करता है, उसके वियोग और व्याकुलता को बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णित किया है। एक आदर्श भारतीय नारी की तरह उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण की मूर्ति अपने मन मंदिर में स्थापित कर ली है। वह अपने स्वामी की विरह वेदना में आरती की पवित्र ज्योति की तरह जल रही है। उसकी आंखों में केवल अपने पति की ही मूरत है। उसने जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया है। उसके पति से उसका वियोग योग साधना से भी अधिक दुष्कर हो गया है। 8 पहर 64 घड़ी वह अपने स्वामी का ही ध्यान करती है। अब उर्मिला को अपने अस्तित्व का कोई ध्यान नहीं है। उसका आत्मज्ञान उससे बहुत पीछे छूट गया है। वह स्वयं को भूलकर अपने पति की साधना में लग गई है। विशेष उर्मिला के उन्माद का चित्रांकन हुआ है। रूपक व्यतिरेक अलंकार है। दोहा छंद, वियोग श्रृंगार, नारी की विचारधारा व संस्कारों पर प्रकाश डाला गया है। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र स्वर्ण के। पद में उर्मिला के वियोग का वर्णन है। उर्मिला की तुलना रुदंती नामक जड़ी बूटी से की गई है, जिसके रस के लेप से ताम्र यानी तामा भी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, सोने की तरह चमकने लगता है। इस छंद के 2 अर्थ हैं। पहला, रुदंती जो एक प्रकार की वनस्पति है, उसके लेप और ताप मिलने पर, गर्म किए जाने पर तामा भी स्वर्ण की भांति चमकने लगता है और उससे जो बने हुए आभूषण हैं वो कानों की शोभा को बढ़ाते हैं। दूसरा, रुदंती विलाप करती हुई एक स्त्री है, यानी उर्मिला, जिसके निरंतर आंसुओं से और पति विरह के कारण उत्पन्न ताप से वियोग रस का वर्णन करने वाले शब्द कानों को विभूषित करते हैं, अर्थात मधुर लगते हैं। जो कवि वियोग का इतना सुंदर वर्णन करते हैं, उनको मिलने वाले प्रशस्ति पत्र स्वर्ण के क्यों नहीं बनते। विशेष श्लेष यमक वक्रोति अलंकार है। रुदंती के 2 अर्थ हैं, वनस्पति और विलाप करती हुई स्त्री। वर्ण के 2 अर्थ हैं, यहाँ पर रंग और शब्द, वियोग रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ कवि के आयुर्वेदी ज्ञान का प्रतीत होती है, पता चलता है। भाषा सरल और सहज है। पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे अब थे। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। मिलाप था दूर अभिधनी का, विलाप ही था बस का बनी का, अपूर्व आलाप ही हमारा, यथा विपंची दिरदर दारा। उर्मिला के नेत्रों में सदैव उनके प्रियतम लक्ष्मण की मूरत ही विद्यमान है, किंतु वही मूरत अब उनके हृदय में समा गई है। उसी का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, सखियां उर्मिला से उनके आंसुओं का कारण पूछती है, तो उर्मिला कहती है
कि जब मेरे प्रियतम मेरे साथ थे, मेरी आंखों के सामने रहते थे, लेकिन अब वो मेरे मन के सरोवर में कूद गए हैं और उनके कूदने से जो छींटें उत्पन्न हुई हैं, उन्होंने आंसुओं का रूप ले लिया है। उर्मिला के लिए विरह का एक एक पल दंड की चोट के समान था, किंतु उनकी सखी धन्य थीं जो विरह की इस घड़ी में उनको सहारा देने का प्रयत्न करती हैं। अपने प्रियतम लक्ष्मण से मिलन का समय अभी दूर था। उर्मिला अपने प्रिय से मिलना चाहती है, लेकिन यह उनके बस में नहीं है। केवल उन्हें स्मरण करके ही विलाप कर सकती हैं। जिस प्रकार करुण रस से युक्त स्वर वीणा के तारों से निकलता है, ठीक वैसा ही करुण स्वर उर्मिला के हृदय से निकल रहा है। विशेष श्लेष पुनरुक्ति ध्वनि अलंकार है, वियोग श्रृंगार नाद सौंदर्य है, विलाप भी अपूर्व अलाप बन गया है, सखियों की सहज सद्भावना है। सींचे ही बस मालिने कलश ले, कोई न ले करतरी, शाखी फूल फलें यथेच्छ बढ़के फैले लताएं हरी, रीणा कानन शैल यंत्र जल से सशक्ति होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता बहे। प्रिय विरह से विशुद्ध उर्मिला रानी अपने राजमहल के बगीचे में बैठकर अपनी सखियों को मालिनों को आदेश देने के लिए कहती हैं। अरे सखियों, आज उपवन की मालिनों को आदेश दे दो कि वे पेड़ पौधों को केवल कलश से सींच दें। कोई भी पेड़ पौधों को काटने वाली कैंची का प्रयोग न करे। शाखा और फूलों को उनके अनुसार बढ़ने दो। चारों तरफ हरियाली, हरी लताएं फैल जाएं। जल के फव्वारे सदैव जल से भरे रहें और उनसे जल सिंचित होता रहे। हे सखी, मेरे जीवन रूपी झरना इसी प्रकार से जल में बना रहे। विशेष उर्मिला का प्रकृति प्रेम और उदारता का वर्णन है। जीवन का सोता में रूपक अलंकार है। भाषा सरल और सहज है। क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीणा। उर्मिला प्रीतम वियोग की अग्नि में जल रही है। उसके एकांकीपन को दूर करने के लिए उसका कोई साथी नहीं है। अरे सखी, मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ कौन है और मेरे हृदय में क्या है जिसे मैं जताऊं। इन विषम परिस्थितियों में मेरा कोई भी साथी नहीं है। मेरी संगनी केवल तूलिका यानी ब्रश, पुस्तिका जिस पर वो चित्र बनाती है या लिखती है, वीणा जिसका वो वादन करती है, और मैं और एक तू, यही मेरे साथी हैं। विशेष उर्मिला का एकांकीपन तथा कला एवं संगीत प्रेम का वर्णन हुआ है। भाषा सरल, सहज एवं आकर्षक है। हुआ एक स्वप्न सा सखी, कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदनंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। विरह में व्याकुल उर्मिला को न दिन में चैन है न रात को सुकून। प्रियतम के वियोग के कारण रातें स्वप्नों से युक्त हैं, अर्थात उसे बुरे सपने आते हैं, जिनके कारण जगने पर दिन रात एक सा ही व्यतीत होता है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, आज बड़ा उत्पात हो गया। आज बड़ी आकस्मिक घटना घट गई। मुझे रात्र को एक बुरा सपना दिखाई पड़ा, जिसके कारण जागने पर रात और दिन उसका ही प्रभाव रहा। अरे सखी, खाने पीने में तथा दूसरों के साथ जो समय व्यतीत हो जाता है वही सुखकर रहता है। उसके पश्चात पुनः फिर मुझे उनकी याद सताने लगती है। रात एवं दिन दोनों समय आवश्यक विश्राम में जब करती हूँ, तब मुझे प्रिय का ही ध्यान आता है और मेरा वह पल मेरे लिए असहनीय हो जाता है। इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। विशेष वियोग का चित्रण, भाषा सरल सुबोध, युग्मज शब्द। अरि व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। वियोग में व्यथित उर्मिला के समक्ष दासी व्यंजनों यानी मिठाइयों का थाल लेकर उसके पास आई एवं व्यंजनों की तारीफ करने लगी। उनको उत्तर देते हुए उर्मिला कहती है, अरे सखी, मैं प्रिय विरह के कारण दुखी हूं। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अतः मेरे सामने व्यंजनों की बड़ाई करना उचित नहीं है। तू बिना पूछे ही इस भोजन के थाल को मेरे पास क्यों ले आई है। पकवान वही कहा जाता है जो बिना भूख के भी भाता है यानी अच्छा लगता है, किंतु जब भूख ही नहीं है तो उसको कौन खाएगा। विशेष प्रिय विरह में नायिका को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। व्यंजनों की विशेषता बताई है। भाषा सरल और सुबोध है।
हे तात ताल संपुटक तनिक ले लेना, बहनों को वन उपहार मुझे है देना। जो आज्ञा लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में, जो घुसे सूर्य कर निकर सरोज पुटी में। जाकर परंतु जो वहां उन्होंने देखा, तो दीख पड़ी कौड़स्थ उर्मिला रेखा। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। चित्रकूट में एक बार उर्मिला का मिलन अपने प्रिय लक्ष्मण से होता है। यह मिलन सीता जी के द्वारा कराया जाता है। यद्यपि लक्ष्मण और उर्मिला का क्षणिक मिलन होता है, परंतु उस समय लक्ष्मण की दशा देखते ही बनती है। वे उर्मिला को अपने समक्ष देखकर कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। दोनों का मिलन बड़ा ही भावुक दृश्य को दर्शाता है। सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं, सुनो देवर जी, जरा कुटिया से ताल संपुटक लेकर आना। ताल संपुटक क्या होता है? जो ताड़ के पत्तों से बनी हुई झांपी होती है, जिसमें फल आदि रखे जाते हैं। मुझे अपनी बहनों को वन उपहार देना है। लक्ष्मण बोलते हैं, जो आज्ञा भाभी जी। और लक्ष्मण जी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर लक्ष्मण जी देखते हैं कि कोई जीर्ण शीर्ण काया एकांत में खड़ी है। जब लक्ष्मण जी उस काया को गौर से देखते हैं, तो वह उर्मिला होती है। लक्ष्मण उर्मिला को देखकर सन्न रह जाते हैं। मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पत्तरा में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे द्रग जल में। उर्मिला अपने मन में सोचती है कि आज उसका जो प्रिय है वो हिरण की भांति वनचारी हो गया है, इसलिए वह डरता है। उर्मिला लक्ष्मण से कहती है कि मैं आज तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है उसको त्याग दो। लक्ष्मण उर्मिला को समझाते हैं कि उन्हें अपनी वन रूपी तपस्या व्रत का पालन करने दो। उर्मिला बोलती है, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अब कह ना सकूंगी। मेरी खुशी उसी में है जो आपकी खुशी है। पत्नी के इन शालीन वचनों और विनम्र आचरण से अभिभूत होकर लक्ष्मण भावुक हो उठे। पत्नी के प्रति अपनी कोमल भावनाएं एवं उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए वह भाव विभोर होकर पत्नी के चरणों में गिर पड़ते हैं। पति के इस मौन परंतु अडिग प्रेम भाव को देखकर उर्मिला भी भावुक हो उठती है। उसका हृदय करुणा और प्रेम की कोमल भावनाओं से द्रवित हो उठता है। परिणाम स्वरूप उसके नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लगती है। पति के चरणों में झुकी उर्मिला के अश्रु जल से लक्ष्मण जी के चरण भीग जाते हैं। विशेष उर्मिला द्वारा मर्यादा पालन पर प्रकाश डाला गया है। अनुप्रास अलंकार है। पति तथा पत्नी के अथाह प्रेम तथा भावुक हृदय पर प्रकाश डाला गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।